हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो 12th स्टूडेंटों के लिए जो हम चला रहे हैं इन्वर्स त्रिकोणमिति फंक्शन, जिससे प्रतिलोम त्रिकोणमिति जो फलन, इसका पार्ट नंबर 3 है। अभी तक पार्ट 2 तक नहीं जाकर देखें तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के प्लेलिस्ट में देख लेना है, जिसमें आप लोगों को प्रॉपर्टीज 1, प्रॉपर्टीज 2, प्रॉपर्टीज 3 और प्रॉपर्टीज 4 चार प्रॉपर्टीज आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। इसमें बेसिक कंसेप्ट है और ये चारों प्रॉपर्टी से जो आप लोगों को क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसका आप लोगों को क्वेश्चन आज आप लोगों को सॉल्व कराएंगे। तो जो भी अभी अभी तक आप लोग प्रॉपर्टीज वाले कंसेप्ट नहीं देखे तो जाकर उसमें देख लेने द रियल कोच डिफेंस एकेडमी में, जिसमें इसका पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में चार प्रॉपर्टीज आप लोग को पढ़ा है। जैसे पार्ट 2 में चार प्रॉपर्टीज और पार्ट 1 में डोमिनेंट रेंज, जो 2 नंबर पक्का बिहार बोर्ड स्टूडेंट या कोई भी बोर्ड स्टूडेंट हो इसमें पूछा जाता है। तो आप लोग जो बेसिक कंसेप्ट वाले वीडियो है आप लोग दो देख लेना। अब इसमें बेसिक कंसेप्ट में आप लोग को इस टाइप पर जो आप लोग को प्रॉपर्टीज टाइप पर क्वेश्चंस आते हैं इस पर क्वेश्चन कराएंगे। जब तक आप लोग को प्रॉपर्टीज नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चंस आप लोग को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन है कि पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू डॉट डॉट डॉट, इसका मान क्या होगा। ऑप्शन ए साइन इनवर्स एक्स, ऑप्शन बी कॉस इनवर्स एक्स, ऑप्शन सी सेक इनवर्स एक्स और ऑप्शन डी कॉसेज इनवर्स एक्स। ये आप लोग आ गए। ऐसे क्वेश्चन से आप लोग देखोगे और ऑप्शन में देखोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि इसका आंसर क्या होगा। लेकिन आप लोग जब प्रॉपर्टीज के अनुसार इसको क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप लोग को इजी तरीके से आप लोग को सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए आपको तीन प्रॉपर्टीज इसमें आप लोग को बताए थे। जो प्रॉपर्टीज नंबर आप लोग को फोर्थ है, प्रॉपर्टीज नंबर फोर्थ आप लोग देख लेना। जो कंसेप्ट वीडियो आप लोग को पढ़ाए हैं उसमें प्लेलिस्ट वीडियो में है, यानी कि इन्वर्स त्रिकोणमिति फंक्शन पार्ट 1 और पार्ट 2 दो ही पार्ट्स आप लोग को अपलोड किए हैं, तो ये जाकर आप लोग देख लेना है। तो इसमें आप लोग को प्रॉपर्टीज आप लोगों को फर्स्ट में फोर्थ प्रॉपर्टीज नंबर फोर्थ में आप लोग को बताए थे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, अगर कहीं पर भी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स आ जाए तो इसका मान कितना के बराबर होता है, पाई/2 के। पाई/2 के बराबर होता है, याद कर लेना। ये आप लोगों को प्रॉपर्टीज नंबर फोर्थ में बताए थे। यहाँ पर भी प्रॉपर्टीज करा चुका, लेकिन बेसिक प्रॉपर्टीज आप लोग को समझना है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में देख लेना है। इसके बाद tan इनवर्स एक्स और प्लस कॉट इनवर्स एक्स किसका मान होता है, पाई/2 का होता है। उसके बाद सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेज इनवर्स एक्स किसका इसका होता है, त्रिकोणमिति फंक्शन का मान पाई/2 का। तो आप लोग ये देख लेना है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई/2 होता है। उसी तरह tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई/2 होता है। कॉसेज इनवर्स एक्स सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेज इनवर्स एक्स भी क्या होता है, पाई/2 होता है। ये तीन आप लोगों को प्रॉपर्टीज आपको फोर्थ में बताए थे। अगर आप लोग प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़ लेंगे तो डायरेक्टली आप लोग क्वेश्चन इजी तरीके से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। और इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन में लगभग तो 13 की 14 आप लोगों को क्या है, प्रॉपर्टीज है, यानी कि इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन के गुण है। तो सिंपल आप लोग समझना, पहले साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई/2। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, पहले देखिए इसमें से क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स वाला फंक्शन हमको निकालना है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2। तो प्रॉपर्टीज के अनुसार हम लेंगे पहले कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा, पाई/2 होता है कि नहीं होता। ये आप लोग को यहाँ जो फंक्शन आप लोग को दिया गया है प्रॉपर्टीज में कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2, तो हम लोग ले लिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, पाई/2 होता है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अब यहाँ पर हम क्या काम करते हैं, आप एक चीज देखना है कि यहाँ पर जो ये साइन इनवर्स एक्स इधर जाएगा तो क्या होगा, ये साइन इनवर्स एक्स पाई/2 की तरफ जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं पाई/2 माइनस, और ये साइन इनवर्स एक्स इधर जाएगा तो माइनस में होगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स और इक्वल टू बचता क्या है, ये केवल कॉस इनवर्स एक्स बचेगा कि नहीं बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, कॉस इनवर्स एक्स। तो आप लोग को अब पता चला कि पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, तो कॉस इनवर्स एक्स के बराबर होता है। तो यहाँ पर पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, कॉस इनवर्स एक्स लिख देंगे। आया समझ में। जो ऑप्शन कौन सा राइट है, ऑप्शन ए में साइन इनवर्स एक्स है, ऑप्शन बी में कॉस इनवर्स एक्स है, ऑप्शन सी में सेक इनवर्स और ऑप्शन डी में कॉसेज इनवर्स एक्स है। तो यहाँ पर ऑप्शन वाले किस में जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी में जाएंगे, यानी कि कॉस इनवर्स एक्स में। तो ये आप लोग को बेसिक कंसेप्ट है और पार्ट 1 और पार्ट 2 में बेसिक कंसेप्ट आपको करा चुका हूँ। अब इस चारों प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। और एक बात जो आप लोग को डोमेन और रेंज वाले वीडियो में नहीं देखे, यानी डोमेन और रेंज वाले वीडियो नहीं देखे, जिसमें प्रांत और इसको हिंदी में प्रास कहा जाता है, वे वाले वीडियो देख लेंगे। डोमेन रेंज से इन्वर्स त्रिकोणमिति में 2 नंबर पक्के हैं कि आप लोग को आएंगे। और इन्वर्स त्रिकोणमिति ये इतना हार्ड नहीं है ट्रिगो। तो आप लोग क्या काम करना है, ये पहले कर लेना है और उसके बाद आप लोग जाकर कंसेप्ट पार्ट भी देख लेना है। इसमें 4 प्रॉपर्टी बताएंगे, अभी टोटल मिलाकर
13 की 14 यहाँ पर प्रॉपर्टी है जिसमें 4 आप लोगों को करा दिए हैं। और यहाँ पर पार्ट 3 के क्वेश्चन करने के बाद आप लोग को पार्ट 4 वाली वीडियो में आएगी, तो उसमें भी आप लोग को 4 और प्रॉपर्टीज करा देंगे। फिर उसके बाद मतलब कि 7-8 वीडियो आप लोग को पार्ट इसका ले आएंगे और इन्वर्स त्रिकोणमिति बिल्कुल बेसिक से आप लोग को यहाँ पर एंड कर देंगे। देखिए क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 इक्वल टू व्हाट, क्या होगा? ऑप्शन जी 0, ऑप्शन बी π/2 और ऑप्शन सी आप लोग लिखने हैं 1/2 और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो सिंपल आप लोग को ये फार्मूला आप लोग को याद होगा कि कहीं भी आप लोग को यहाँ पर एक फार्मूला लिखा गया है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है? π/2 होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है। तो यहाँ पर साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 है, तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? π/2 यहाँ पर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन बी π/2 आ रहा है। या ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? π/2 होगा, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है? π/2 होता है। आप लोग को फॉर्मूला आप लोग को याद होगा प्रॉपर्टीज की, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है? π/2 होता है। इसीलिए आप लोग को साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 इक्वल टू क्या होगा? π/2 होगा। लेकिन यही क्वेश्चंस अगर सेम टू सेम यही क्वेश्चंस हो, और ये तो आप लोग का आंसर π/2 हो गया, लेकिन यही इसी क्वेश्चंस में आप लोग को दे दे कि साइन इनवर्स 5, यहाँ पर आप लोग को दे दे साइन इनवर्स 5 और कॉस इनवर्स 5 दे दे, कॉस इनवर्स क्या दे दे? 5 दे दे। अब इसका पूछेगा कि इसका आंसर क्या होगा, तो बताइए आपका। अब पूछेगा इसका कि आंसर क्या होगा कि साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स 5 प्लस कॉस इनवर्स 5 इक्वल टू क्या होगा? तो आप लोग डायरेक्टली जाएंगे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है कि नहीं होता है? तो आप लोग साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 5 प्लस कॉस इनवर्स 5 क्या लिखेंगे? π/2 लिख देंगे। और यहाँ जस्ट आप लोग π/2 लिखेंगे तो इसको क्या हो जाएगा? गलत आंसर हो जाएगा। आप लोग हमेशा आप लोग जो होते हैं कि साइन इनवर्स 5 देखे प्लस कॉस इनवर्स 5 देखे तो यहाँ पर आप लोग π/2 मार्कर आ जाते हैं, जो ये आप लोग को रॉन्ग होता है। लेकिन यहाँ पर देखना है कि अगर यही क्वेश्चन साइन इनवर्स 1/2 आ जाए, जो आप लोग को नेक्स्ट कर रहे थे कि साइन इनवर्स 1/2 और प्लस कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2, तब इसको π/2 लिखेंगे। तब इसका क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है। आप लोग अभी जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन बताए थे, तो इसमें तो π/2 होगा। लेकिन साइन इनवर्स 5 आ जाए प्लस कॉस इनवर्स 5 आ जाए, तब इसका π/2 कैसे होगा? तो ये आप लोग समझे कि इसका π/2 को कैसे होगा। तो आप लोग समझिए कि π/2 इसका नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो यहाँ पर समझिए आप लोगों को क्यों नहीं होता है, क्योंकि साइन इनवर्स 5 और कॉस इनवर्स 5, साइन इनवर्स एक्स का आप लोग को जो आप लोग का डोमेन क्या होता है? -1 से 1 के बीच में होता है साइन इनवर्स एक्स का। तो यहां पर आप लोग को हमेशा याद रखना है कि जो साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स होता है, इसका डोमेन क्या होता है? -1 से लेकर 1 के बीच में होता है। तो अगर ये वाले वैल्यू होंगे, अगर साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2, इसको π/2 हम लोग लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि ये -1 से लेकर 1 के बीच में है, यानी कि यहाँ पर 1/2 प्लस 1/2 क्या इसके बीच में है कि नहीं है? इसके -1 और 1 से बीच में क्या हो गया? 1/2 हो जाएंगे, 1/4 हो जाएंगे, 1/8 हो गए। ये सब अगर आप लोग को क्वेश्चंस में आ रहे हैं, तब साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होंगे? π/2 होंगे। लेकिन आप लोग कभी देखेंगे कि साइन इनवर्स 5 प्लस कॉस इनवर्स 5 क्या -1 से लेकर 1 के बीच में 5 आ रहा है? नहीं, क्योंकि बड़ा है। अगर 5 क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? -1 से 1 के बीच में, यानी कि -1 के बीच में क्या आ गया? -1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, इसके 2 आ गया। तो ये तो 2 3 4 यानी कि 5 क्या है? बड़ा है। तो साइन इनवर्स 5 प्लस कॉस इनवर्स 5 अगर जहां पर भी दिखाई दे, तो इसका आंसर आप लोग π/2 आप लोग नहीं करना है। क्या करना है? π/2 नहीं करना है। और इसका जो आंसर होगा नॉन ऑफ दी, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा। आया समझ में? और एक दो और क्वेश्चन इस पर करा देता हूं और आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप लोग डोमेन और फंक्शन इसके अगर आप लोग को अभी नहीं समझ में, तो एक दो और क्वेश्चन करा रहा हूं। लेकिन डोमेन ऑफ फंक्शन का आप लोगों को क्लासेज हम पढ़ा है, जो डोमेन ऑफ फंक्शन रेंज का क्लासेज आप लोग कंसेप्ट क्लास में बताए हैं। अगर ये आप लोग समझ जाएंगे कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से 1 होता है, और 2 नंबर डोमेन और फंक्शन से आप लोग को आता है। तो और दो क्वेश्चन आप लोग को इस पर करा देता हूं, जो आप लोग और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा।
तो यहाँ पर देखिए दो क्वेश्चंस आप लोग को दिए कि साइन इनवर्स 1/8 प्लस कॉस इनवर्स 1/8 इक्वल टू व्हाट क्या होगा। तो आप लोग को फॉर्मूला याद है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 है। तो यहाँ पर साइन इनवर्स 1/8 प्लस कॉस इनवर्स 1/8 तो क्या हो जाएगा इसका π/2 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा। बट इसको याद ध्यान में रखना है कि साइन इनवर्स 4 प्लस कॉस इनवर्स 4 जो इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर क्या होगा इसका मान ही नहीं आएगा। इसका जो इसका साइन इनवर्स 4 प्लस कॉस इनवर्स 4 जो इसका वैल्यू नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप लोग को बताए हैं कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा -1 से 1 के बीच में आप लोग को क्या होता है एग्जिस्ट होता है। तो ये आप लोग को पता है। तो यहाँ पर -1 से 1 के बीच में है। -1 के बीच में कौन कौन से आ सकते हैं? तो -1 आ सकता है, 0 आ सकता है, 1/2 आ सकता है, 1/4 आ सकता है और 1/8 आ सकता है। ये आप लोग का है। और हम लोग को पता है कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है -1 से 1 के बीच में होता है। तो हम लोग को पता है कि -1 से 1 के बीच में क्या होगा। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर तो 1 तो है। तो यहाँ पर 1/8 है। तो 1/8 पे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो होगा यहाँ पर क्या होगा π/2 होगा। बट साइन इनवर्स 4 प्लस कॉस इनवर्स 4 क्या इसके रेंज में आ रहे हैं डोमेन, यानी कि डोमेन के रेंज में नहीं आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर तो -1 से 1 के बीच में ही रखना है। लेकिन यहाँ पर साइन इनवर्स 4 आ गया प्लस कॉस इनवर्स 4 आ गया। तो यहाँ पर इसका मान जो वैल्यू होता है उसका मान नहीं हो पाता है। तो इसीलिए इसका मान क्या होगा, इसके जो ऑप्शन में आएंगे कि इनमें से कोई नहीं, तो इस वाले ऑप्शन में आप लोग चले जाना, इनमें से कोई नहीं। तो ये आप लोग क्वेश्चन हमेशा जो एग्जामिनर होते हैं ऐसे ही पेपर सेट करते हैं। आप डायरेक्टली क्वेश्चन देंगे कि साइन इनवर्स, ये वाला क्वेश्चन नहीं देंगे साइन इनवर्स 4 प्लस कॉस इनवर्स 4 इसका मान क्या होगा। आप लोग डायरेक्टली याद कर जाते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग डोमेन वाले वैल्यू को भूल जाते हो कि -1 से 1 के बीच में रहे तभी π/2 होता है, नहीं तो इसका π/2 नहीं होता है। अब आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चंस और करा देते हैं। और जो कंसेप्ट इसका आप लोग को बताए हैं द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल, जिसमें आप लोग को 80 वीडियो, यानी कि आप लोग 12th जो कंसेप्ट क्लासेज है उसमें 80 आप लोग को वीडियो क्या किए हैं वहां पर रिकॉर्डेड मैनर में आप लोग को डाल दिए हैं। अगर आप लोग स्टार्टिंग से देखना चाहते हैं तो उसमें भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोग को पार्ट 2 तक कंसेप्ट कराए। अब इस पर क्वेश्चन आप लोग को कुछ करा देता हूँ और पार्ट 4 में आप लोग को नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आप लोग को बताएंगे। देखिए अब यहाँ पर नेक्स्ट कंसेप्ट आ गया कि साइन इनवर्स साइन π/3 इक्वल टू क्या होता है। तो प्रॉपर्टीज आप लोग को बताए हैं कि साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स, यहाँ पर क्या बताए साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है एक्स होता है। अगर ये प्रॉपर्टीज आप लोग को बताए हैं इसका प्रॉपर्टीज में आप लोग जाकर देख लेना। तो यहाँ पर क्या होता है साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है एक्स होता है। तो यहाँ पर साइन इनवर्स इंटू साइन π/3, यहाँ पर क्या है साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर क्या दिया साइन इनवर्स इंटू साइन π/3। तो यहाँ पर साइन इनवर्स इंटू साइन π/3 दिया है। और यहाँ पर क्या है साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है एक्स होता है। तो साइन इनवर्स साइन π/3 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा π/3 यहाँ पर हो जाएगा। आया समझ में कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पर आप लोग जब तक आप लोग बेसिक आप लोग प्रॉपर्टीज नहीं देखेंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। और इसका इन्वर्स त्रिकोणमिति का पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोगों को प्रॉपर्टीज करा चुका, जिसमें पार्ट 4 तक प्रॉपर्टीज करा चुका हूँ। और इसका कंसेप्ट के क्वेश्चंस है कि साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स इक्वल टू एक्स। तो क्या होता है साइन इनवर्स इंटू साइन π/3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स की जगह पर क्या है π/3। तो इसका π/3 वाले ऑप्शन पर यहाँ पर टिक कर आ जाना है। तो ये बेसिक कंसेप्ट हैं और आप लोग को ये और अच्छे से और कुछ कंसेप्ट के क्वेश्चंस करा देता हूँ। और पार्ट 4 में आप लोग को 5, 6, 7 और 8 प्रॉपर्टीज यानी 4 प्रॉपर्टीज और कराएंगे। अच्छा इसी कंसेप्ट पर क्वेश्चन देखिए कि साइन इनवर्स साइन, अब यही क्वेश्चन ये तो π/3 आंसर आ गया। और इसी क्वेश्चन पर एग्जामिनर अनेकों क्वेश्चंस बना सकते हैं। अब यहाँ पर साइन इनवर्स साइन क्या दे देगा 1/2 दे देगा। तो 1/2 दे देगा तो क्वेश्चन देखेंगे कि साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स क्या होता है एक्स होता है। तो साइन इनवर्स इंटू साइन 1/2 क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। उसी क्वेश्चन से क्या दे देगा 1/4 दे देगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन बदलेगा साइन इनवर्स साइन 1 दे देगा, साइन 1 दे देगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये आप लोग क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से समझ लेना है। तो ये आप लोग को बेसिक्स है और क्वेश्चंस करा देता हूँ जिसमें आप लोग को बेसिक कंसेप्ट जो आप लोग को कराए हैं और अच्छे से समझ में आ जाए।
देखिए क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स साइन 5। अब इसका हम लोग को निकालना है क्वेश्चन। तो ये आप लोग को प्रॉपर्टीज है कि साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स क्या होता है, एक्स होता है। तो इस प्रॉपर्टीज से अगर हम जाएंगे कि साइन इनवर्स साइन एक्स, एक्स कितना है 5, और हम लोग क्या काम करते हैं एग्जाम में ऐसे 5 क्वेश्चंस मारकर आ जाते हैं, जो कि ये क्या होता है, गलत होता है। क्या होता है कि गलत होता है। आप लोग कैसे इसको करना है, क्योंकि आप लोग हमेशा दिमाग में रखना है कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स दो चीज का आप लोग का आ जाए फंक्शन। तो ये अगर आप लोग डोमेन से आप लोग याद किए, जो प्रांत होता है साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स, ये दो आप लोग का डोमेन आप लोग को दिमाग में याद रखना है। इसका डोमेन क्या होता है, -1 से 1 के बीच में होता है। और ये अगर साइन इनवर्स एक्स का जो आ जाए या कॉस इनवर्स एक्स का आ जाए, और ये डोमेन अगर -1 से 1 के बीच में है, लेकिन अगर यहाँ पर इसके किसके बीच में 5 है, -1 से 1 के बीच में है नहीं, क्योंकि -1 से बीच में क्या आएगा, -1 आएगा, फिर यहाँ पर 1/2 आएगा, इसके बाद क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, फिर 1 आएगा। तो यही भी इसके बीच में है, क्या 1/2 0 के बीच में क्वेश्चन नहीं है। अगर 1/2 और 0 के बीच में होगा तो क्या होगा आंसर। तो अब इसका आंसर हम लोग को 1/2 और 0 के बीच में होगा, -1 और ये। तो अब इसका हम लोग 5 आंसर दे सकते थे जो ये वाला ऑप्शन में, लेकिन ये वाले ऑप्शन में 5 आंसर नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर तो 5 है, -1 और 1 तो है नहीं, तो यहाँ पर डायरेक्टली 5 है, तो इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, यानी कि नॉन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। ये वाले ऑप्शन क्या होंगे, सही होंगे। क्यों, अगर 2 भी यहाँ पर आ जाए, साइन इनवर्स साइन क्या आ जाए, 2 आ जाए, तो क्या इसके बीच में है साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स जो डोमेन होता है, डोमेन ऑफ फंक्शन, जो आपको पार्ट इसका 1 में आप लोग को बताए थे, क्या -1 से 1 के बीच में है, नहीं है, क्योंकि साइन इनवर्स साइन 2 है, और -1 से 1 के बीच में अगर इसका नहीं है, तो इसका जो आप लोग का आंसर क्या होगा, इनमें से नॉन ऑफ दी। लेकिन यही क्वेश्चंस में आप लोगों को क्या आ जाए, 1/2 आ जाए, साइन इनवर्स साइन 1/2, तब इसका आंसर 1/2 देगी, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी होता है साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, जो 1/2 होता है। लेकिन ये वाला प्रॉपर्टीज आप लोग हमेशा ध्यान रखना है कि तब रखेंगे कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या हो, -1 से 1 के बीच में हो। अगर इससे आगे हो जाए, 1 से आगे 2 भी आ जाए, 3 भी आ जाए, 4 भी आ जाए, 5 आ जाए, और साइन इनवर्स साइन एक्स अगर दे दे, तब इसका आंसर जो होगा वो मान में उसका नहीं होगा, यानी कि साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन एक्स इसका रूल फॉलो नहीं करेगा। आया समझ में। देखिए क्वेश्चंस क्या है, अब इसके नेक्स्ट कंसेप्ट का क्वेश्चन है कि tan इनवर्स 1। अब आप लोग को देखना है कि tan इनवर्स 1 का मान क्या होगा, π/2, π/4, 1, और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी। अगर क्वेश्चंस आप लोग को और अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका आप लोग को पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो में कंसेप्ट का जो कराए हैं, उसका पार्ट 4 तक प्रॉपर्टीज कराए हैं, और पार्ट 4 तक जो प्रॉपर्टीज है उस पर क्वेश्चंस अभी करा रहे हैं। और आप लोग को वे पार्ट 1 और पार्ट 2, यानी कि इसका पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 इनवर्स त्रिकोणमिति को अच्छे से इसको समझ कर आना है। मतलब इसका प्लेलिस्ट में आप लोग दिए हैं जो 80 वीडियो, और आप लोग उसमें देख लेना। अब आप लोग क्या होता है कि आप लोग को पता है कि tan इनवर्स इंटू tan एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स, इसका प्रॉपर्टीज आप लोग को जो होता है हमेशा याद रखना है कि tan इनवर्स इंटू tan एक्स इक्वल टू एक्स होता है। अब आप लोग को एक चीज पता होगा कि यहाँ पर तो tan इनवर्स दे दिया, और यहाँ पर tan 1 में मान किसका होता है, यानी कि tan यहाँ पर 1, tan 1 किसका मान होता है, तो यहाँ पर किसका होता है, π/4 का होता है। अगर कहीं भी अगर π/4 अगर tan 1 की बात करते हैं, तो tan 1 जो होता है वो किसका मान होता है, π/4, यानी कि tan 1 किसका होता है, tan 45 डिग्री का होता है, यानी कि tan 45 डिग्री का, और tan 45 का मान डिग्री का कितना होता है, π/4 होता है। एक चीज आप लोग याद रखना है कि यहाँ पर तो tan 1 के मान पर क्या लिखेंगे, tan यहाँ पर 1 तो लिखेंगे, यहाँ पर तो आप लोग को समझ में आ गया। अब tan इनवर्स tan 1, अब इसी को हम लोग लिखेंगे कि tan इनवर्स tan π/4 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग को पता है कि tan 45 का मान क्या होता है, π/4 होता है। अब हम लोग को पता है कि tan इनवर्स इंटू tan एक्स इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स इंटू tan एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है। तो यहाँ पर टोटल की जगह पर क्या होगा, केवल π/4 हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को पता है फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स tan एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है कि नहीं होता है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। तो यहाँ पर tan इनवर्स और tan एक्स की जगह पर क्या है, π/4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर π/4 होगा। और π/4 कोई ऑप्शन आ रहा है
तो पाई बाई 4 का ऑप्शन ये वाले बी वाले ऑप्शन में आ रहे हैं। तो ये आप लोग को बेसिक कंसेप्ट था, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को और कुछ क्वेश्चंस, उसके बाद बेसिक प्रॉपर्टीज 5 6 7 8 ये सारे प्रॉपर्टीज आप लोग को करा देंगे। तो ये आप लोग को बेसिक कंसेप्ट का क्वेश्चन था, जो 4 प्रॉपर्टीज थे आपको करवाए थे, उस चारों प्रॉपर्टीज से जिस तरह के टाइप्स का क्वेश्चन आते हैं सारा टाइप्स का क्वेश्चन आप लोग करा चुके हैं। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पार्ट नंबर 4 के, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट।